हेलो एवरीवन। ब्लड रिलेशन के लिए पहले अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए। पहले वाली वीडियो जो लिंक लिए हुए हैं अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं उनको टच करके पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद मैंने जितने वीडियो डाले हैं उन सबको अपने को पढ़ने हैं कि कितनी कितनी प्रॉब्लम आती है। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट जरूर करना है। लास्ट ईयर के कोई पेपर देखते हैं उनको जरूर डिस्कशन करने के लिए कमेंट में डालना है। अपने फ्रेंड्स से जितने शेयर कर सकते हैं करिए, कमेंट करना करिए, बट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ठीक है। बट एक ही चीज ध्यान रखिए, कभी भी अगर ब्लड रिलेशन में हमेशा बेसिक की तैयारी करवाती हूँ। बेसिक क्या है कि आपकी जनरेशन हमेशा आपके साथ चलेगी। सिस्टर ब्रदर के लिए आपको इस तरीके से एरो लगा रहे हैं, ठीक है। हस्बैंड वाइफ के लिए भी इस तरीके से एरो लगेंगे। अगर आपके मदर है तो ऊपर की ओर एरो, फादर भी है तो ऊपर की ओर एरो, मदर फादर के ऊपर और मदर फादर है तो उनके और ऊपर एरो लगेगा, ठीक है। अगर आपका सन है तो वो नीचे लगेगा, डॉटर है तो भी नीचे आएंगे। इस चीज का ध्यान रखिए। बुआ, चाचा, ताऊ सब आपसे एक जनरेशन ऊपर, मतलब आपकी जनरेशन के लोग आपके साथ साथ चलेंगे। आपसे ऊपर वाले लोग आपके ऊपर एरो बनाना है, आपसे नीचे वालों के लिए नीचे वाला एरो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें। मेल है प्लस साइन लगाएं, फीमेल है माइनस साइन लगाएं और हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा सा प्लस लगा दे ताकि आपको समझ में आ जाए कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए बनाया गया है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। P और Q भाई है, R और S बहनें हैं, S का भाई है, ठीक है। P का सन, P का बेटा S का भाई है तो Q का R से क्या रिलेशन है। P and Q are brothers, R and S are sister, P son S brother, how is Q related to R। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। अब देखिए P और Q क्या है, भाई है, ये दोनों भाई भाई है, ठीक है। भाई है, सेम जनरेशन भाई है तो प्लस लगा दिया। R और S बहन है, P का बेटा S का भाई है, P का जो बेटा है वो S का भाई है, ठीक है। P का बेटा है माना कि X, वो S का भाई है, पर R और S ये दोनों आपस में बहन है, मतलब तीनों को मिला के भाई बहन होते हैं, ठीक है। तो Q का इस R से क्या रिलेशन है, ये तीनों भाई बहन है। X का पापा P और Q भाई है, R और S बहन है, P का बेटा S का भाई है, P का बेटा S का भाई है, तो X का पापा कौन है, P का भाई कौन है, Q। तो X का पापा और पापा का भाई यानी चाचा, X का चाचा है Q, तो ये बहन है S, तो S का भी चाचा Q, तो R का भी चाचा Q, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, Q का R से क्या रिलेशन है, Q कौन है, अंकल, तो इसलिए अंकल आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A और B C के बच्चे हैं। यदि C B की मां है लेकिन A C की पुत्री नहीं है तो C और A के बीच क्या रिलेशन है। देखिए A and B are the youngest one of C. If C is the mother of B but A is not the daughter of C, then what is the relationship between C and A? Yes. थोड़ा सा इसको छोटा कर देती हूं। देखिए मैंने इसे किया है, थोड़ा समझ में आ जाए। यहां देखिए A और B C के बच्चे, C के बच्चे कौन है, ये C है, C के बच्चे हैं A और B। यदि C B की मां है, यदि C जो है वो B की मां है, ठीक है, मां है तो ऊपर है और C मां है तो माइनस साइन लगा दिया। लेकिन A C की पुत्री नहीं है, A C की पुत्री नहीं है पर पुत्र तो है, बच्चा है तो पुत्र तो हो सकता है। तो C और A के बीच क्या रिलेशन है, इस C और A के बीच क्या रिलेशन है, C मम्मा है और A क्या है, बेटा है, ठीक है। तो मदर एंड सन। क्लियर, मदर एंड सन। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा इधर कर लेती हूं। यस, हाँ। A D की मां और B की बहन है, A D की मां और B की बहन है, B की एक बेटी C है जो F से विवाहित है, G A का पति है तो G का D से क्या रिलेशन है। यस, अगर मैं इस पे जाती हूं थोड़ा सा, ये इसको मैं क्रॉस कर देती हूं, ये लीजिए आप। यस, हाँ। ओहो, कौन सा करना है अपने को। यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते थे। A D की मां और B की बहन है,
बी की एक बेटी है सी जो एफ से विवाहित है, जी ए का पति है, तो जी का डी से क्या रिलेशन है? ए इज द मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी, डी हैज अ डॉटर ऑफ सी हु इज मैरिड टू एफ, जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, हाउ इज जी रिलेटेड टू डी? थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए ए डी की माँ है, डी की माँ कौन है? माँ है तो ऊपर चली गई, माँ है तो ए, और बी की बहन है। ए डी की माँ और बी की बहन है। बी कौन है ये नहीं पता, पर बी ए बहन है। बी की एक बेटी सी है, बी की एक बेटी है सी, बेटी है तो नीचे आएगी और बेटी है तो माइनस हो गया। जो एफ से विवाहित है, ये जो है एफ से ये हस्बैंड है, तो ये बेटी है इसलिए वाइफ हो गई, और यहाँ पर प्लस हो गया क्योंकि हस्बैंड वाइफ है। जी ए का पति है, ये जी जो है वो ए का पति है, पति है तो प्लस ये कट लगा दिया मैंने, ए वाइफ है जी हस्बैंड है। अब जी का इस जी का इस डी से क्या रिलेशन, बस इतना रिलेशन पूछा है, ठीक है। ए डी की माँ है, ये माँ है, ये बहन है, बी की एक बेटी सी है, ये हस्बैंड है, जी का डी से, बस इतना ही रिलेशन जी और डी का। डी की मम्मा ए है, मम्मा का हस्बैंड जी है, तो क्या हो गया? पापा हो गया जी, और ये क्या हो गया है? बेटा। जी का इस डी से क्या रिलेशन है? तो जी का रिलेशन क्या है? जी कौन है? जी का डी से, जी ए का पति है, जी का डी से क्या रिलेशन है? डी जी क्या हो गया है? फादर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो खाली हो गया। नेक्स्ट, ए की ओर इशारा करते हुए बी ने कहा आपकी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है, तो ए का बी से क्या रिलेशन है? पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, बी सेड योर मदर इज द यंगर सिस्टर ऑफ माय मदर, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? थोड़ा छोटा कर देती हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। ये देखिए, ठीक है, थोड़ा समझ में आएगा, अपने कुछ जगह मिलेगी। ए की ओर इशारा करते बी ने कहा, ये ए, बी कहता है आपकी माँ मेरी माँ की, देखिए एक आप ए के लिए कह रहा है आपकी माँ, ठीक है, मेरी माँ की छोटी बहन है। मेरी जो माँ है, ये बी कह रहा है आपकी माँ मेरी माँ जो है उसकी छोटी बहन है, ठीक है। तो ए का बी से क्या रिलेशन है? यानी इसकी मम्मी और इसकी मम्मी बहनें हैं, छोटी बहन बड़ी बहन, तो मतलब मौसी है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? कजिन। तो आंसर क्या हो गया है? कजिन। ए का बी से क्या रिलेशन है? आपकी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है, तो दोनों का क्या रिलेशन हुआ? ए और बी आपस में मासी मासी के भाई बच्चे बच्चे बच्चे, तो ये क्या हो गया? कजिन का रिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इधर ले लेती हूँ तो अच्छे से दिखेगा। यस, ठीक है। ए बी की पत्नी, ए बी की पत्नी के पति का भाई है। सी और डी बी की बहनें हैं। ए बी से किस प्रकार से रिलेटेड है? ए इज बी इज वाइफ हस्बैंड्स ब्रदर, सी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ बी, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? क्लियर? ए बी की, ए जो है बी की पत्नी, बी की ए जो है ये हो गया ए, ये क्या? ए जो है बी की पत्नी, माना कि एक्स है पत्नी, ठीक है, ये हो गई बी पत्नी, ये हो गया पति। ए जो है बी की पत्नी के पति, ए जो है बी की पत्नी के पति का भाई, वो है ए। देखो, सी और डी बी की बहनें हैं। सी और डी ये जो है, मतलब मैं अगर इसको इधर कर देती हूँ, बी की पत्नी हो गई एक्स, ठीक है, ये हस्बैंड ये वाइफ। फिर ए बी की, सी और डी, ए जो है बी की पत्नी के पति का भाई है, ठीक है। ए जो है, ए क्या है? बी की पत्नी है, माना कि एक्स, हस्बैंड वाइफ होगा, ये प्लस हो गया, ठीक है। की पत्नी के पति बी का भाई है ए, ठीक है। सी और डी बी की बहन है, सी और डी जो है वो सी और डी भी आपस में इन्हीं की बहन है। तो ए बी से किस प्रकार से रिलेटेड है? ये क्या क्वेश्चन हुआ? ए और बी किस प्रकार से रिलेटेड है? देखिए, ए क्या है? बी की पत्नी के पति का भाई है, के पति का भाई। ए जो है बी की पत्नी का पति
का भाई है, पति का भाई हो गया ना, तो मतलब पी और ए तो भाई भाई हो गए। सी और डी ये क्या है, बी की बहन है, इनसे मतलब ही नहीं, ये भी बहन है सी और डी, सी और डी तो अलग ही हो गई। तो ए और बी का क्या रिलेशन, भाई भाई है ना, भाई ब्रदर। देखिए ए कौन है, बी की पत्नी का पति का भाई, एक ही बात है, तो एक ही बात है, तो इसका मतलब ये कौन हो गया, ब्रदर। क्लियर। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा छोटा करके फिर कराती हूँ। देखिए ए और बी भाई है, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, तो बी का सी से क्या रिलेशन है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, उसको समझते हैं। यहां लिखा है, थोड़ा इसको इधर कर देती हूँ, ये ए और बी भाई है, ए और बी आपस में भाई भाई है। ठीक है, सी और डी बहनें, ए का बेटा डी का भाई है, ए का बेटा ये डी है, उसका भाई है माना कि एक्स। ठीक है, तो इस बी का सी और डी बहने, सी और डी ये बहने हैं सेम जनरेशन में, बहने हैं तो माइनस साइन लग गया। ए और बी भाई है, सी और डी बहने हैं, ए का बेटा डी का भाई है, बेटा एक से कोई भी हो सकता है ना, डी का भाई है, तो बी का सी से क्या रिलेशन है। ठीक है, अब देखिए इसका पापा कौन है, ए, एक्स का पापा है ए, और पापा का भाई है बी, तो एक्स का चाचा कौन हो गया, बी। जब ये इसकी बहन, ये भी इसकी बहन है, तो जो एक्स का चाचा बी है, तो सी का भी चाचा कौन होगा, बी। ठीक है, तो बी का सी से क्या रिलेशन है, तो इसका चाचा है तो इसका भी चाचा और इसका भी चाचा होगा, तो क्या हो गया आंसर, क्योंकि बी के लिए पूछा, इसके लिए, तो ये कौन है, अंकल, तो आंसर क्या आ गया, अंकल। इस तरीके से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कर रहे हैं। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए जरूर पूछे, सेम जनरेशन साथ साथ चलेगी, आपसे ऊपर मदर फादर अंकल आंट ऊपर चलेंगे, उससे भी ऊपर अगर उनके मम्मी पापा के लिए तो और ऊपर एरो करके बनाना है, हस्बैंड वाइफ सेम जनरेशन में चलेंगे, आपसे नीचे वाले एरो में बेटा और बेटी चलेंगे, सन इन लॉ और जो है डॉटर इन लॉ चलेंगे, हस्बैंड वाइफ सेम जनरेशन में चलेंगे और प्लस का साइन आएगा, मतलब थोड़ा कट, हस्बैंड के लिए मेल के लिए प्लस आएगा और फीमेल के लिए हमेशा माइनस आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट जरूर करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं आपकी इस चीज से बहुत खुश हूँ। और ज्यादा किस किस क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप दीजिए, कमेंट करिए, मैं जरूर आपको बताऊंगी। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपके क्वेश्चन लूंगी, एग्जाम के पेपर्स के कोई क्वेश्चन है तो भी आप पूछिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करना नहीं भूलना है, और सबसे जरूरी है सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू।